हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़िम ब्लॉग। गाइस, तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है मेरी। आपको मैंने बताया कि मेरा सर्वाइकल हो रखा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा पेन है। और एक टेंशन और हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। मेरी बच्ची के ना मतलब दांतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, आप देख रहे हैं। एंड ये फुंसी टाइप में निकल रही है। एंड मैंने दिखाया था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि तीत निकल रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है, तीत के ऊपर तीत आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तीत के ऊपर तीत आ रहे हैं तो इसमें टाइम लगेगा। एंड उसमें तीत में कीड़ा और लग गया है, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे। एंड मेरे बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से। आजकल वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, हेड पेन, फीवर, कोल्ड, वायरल बहुत चल रहा है। मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। एंड आप देख रहे हैं मेरे अर्श के ईयर में इन्फेक्शन हो गया था। मैंने बीच में इसको रात में लेके भागी थी मैं, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरे बच्चे की। रात के 1 बजे गई थी जीटीबी हॉस्पिटल। आपको वो वाली वीडियो भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ में, उसमें पूरी मैं बताऊँगी क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड उसके बाद में ये था जो कि लेमन मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। उनका चैनल है यूट्यूब चैनल। और उसके बाद में मैं यहाँ पे बना रही थी बैगन आलू टमाटर रेसिपी। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। एंड मैंने कढ़ाई बनाई थी। कढ़ाई में आप कढ़ाई में या फिर कुकर में या फिर भगोने में बनाएंगे तो हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग आता है। तो कढ़ाई का टेस्ट कुछ अलग ही आता है। आप ज़रूर बनाना चाहें, लोहे वाली कढ़ाई होती है उसमें बना के देखना। उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर दिया था। मैं दोपहर में लंच बना रही थी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। एंड यहाँ पे मैंने अपने इसको 15 मिनट के लिए एक बॉयल आने के बाद में 15 मिनट के लिए स्लो पे ढक के पकाया। उसके बाद में मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह अर्श भी अब लिखना सीख गया है, अपने हाथ से खुद लिखता है। यहाँ पे हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई है, आलू टमाटर बैगन की। बहुत टेस्टी बनती है, मेरे को तो अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड क्या बताऊँ मैं आपको गाइज़, ये देखिए सर्वाइकल बहुत ज़्यादा। और मेरे ना नेक के पास आपको काफ़ी सॉइलिंग भी मिल रही होगी। मैंने बीच में फिजियोथेरेपी कराई थी, बस 2 ही दिन जा पाई। डॉक्टर ने कम से कम कहा था 15 डेज़ के लिए करानी है आपको, बट मेरे नहीं हो पाई। मेरी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे मैं कैसे बन के रेडी हुई थी। उसके बाद में मैं अपने बच्चों को दोनों को ट्यूशन छोड़ के आई। अर्श बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं सोचती हूँ कि अर्श को बैठना उठना सिखाऊं, वो मतलब जल्दी से बैठता नहीं है। जाके पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं अपनी हमारा को ले गई थी डेंटिस्ट के पास, क्योंकि वो फुंसी जो थी ना, मुझे जब बाद में मालूम पड़ा कि इन्फेक्शन हो गया है, इसके ऊपर कोई टीथ नहीं आ रहा है। बट डॉक्टर ने मुझे ऐसा ही कहा था। फिर मैं स्पेशल टीथ वाला डॉक्टर के पास, डेंटल के पास गई थी, टीथ वाले के पास में। यहाँ पे ये मैम के पास में गई, इन्होंने मैम ने चेक किया पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। मेरी हमारे को डर भी लग रहा था, बट मैं उसको बहुत प्यार से डील कर रही थी कि बेटा डरते नहीं है, मेरी बेटा ब्रेव है। यहाँ पे मैम उसका एक्सरे कर रही हैं 4 टीथ में। उसके 3 टीथ में कीड़े लग गए हैं और 1 टीथ में कीड़ा लगने से बचा है, बट वो भी डैमेज हो गया है। बट 4th वाला वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो देखिए एक्सरा ले रही हैं, एक्सरा। और चार्जिंग भी काफ़ी हाई थी। एंड मैंने सोचा कि चलो अगर आप बच्चों को दिखाना तो है, बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एंड मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मेरी प्रॉब्लम आप सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड है, ये प्रेग्नेंट है, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं उसको देखने के लिए गई थी हॉस्पिटल। यहाँ से उसके बाद में एंड आके फिर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। अर्श माशाल्लाह अपने हाथ से खुद लिखता है, बता रहा है ये सॉरी ए से है यहाँ पे। पीछे का शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने वॉइस नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे अर्श मेरा बहुत अच्छा लगता है। बस आप लोग मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ दुआ करें। आप लोग के प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तीनों ही लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। क्या करें, बच्चों का ध्यान तो मुझे ही रखना है।
कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश करने की, उनसे खेलने की बहुत कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मेरी अमायरा भी अच्छे से पढ़ रही है, वो भी दिखा रही थी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ मॉम, मैं ये चीज़ लिख रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने बोला ओके बेटा अपना होमवर्क करो। एंड अर्श ना अपना कॉपी करता है, जैसा उसकी सिस्टर करती है वैसे ही कॉपी करता है। यहाँ पे मैं अपने अर्श को खिला रही थी क्योंकि अर्श मुझे मतलब जल्दी से कोई काम करने नहीं देता। यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ रही थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं एक साड़ी में फॉल लगा रही थी करवा चौथ पे। करवा चौथ के लिए आई थी साड़ी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे फॉल लगा रही थी। फॉल लगाना मतलब मैं फॉल नहीं लगाती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ, बट ये कि फ़ॉल आ गई थी तो मैंने लगाई। बट इसमें लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट मैंने फिर भी लगाई। उसके बाद में इसको एक तरफ तो मैंने मशीन से लगा दी थी एंड दूसरी तरफ मैंने इसको हाथ से छोटे छोटे बखिया टाँके किए थे। और फिर यहाँ पे मेरा ये करवा चौथ का स्पेशल सूट आया था किसी का एंड वो मैंने सिल के दिया। और कपड़ा इतना सिल्की था, इतना सिल्की था, बहुत ज़्यादा सिल्की था, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था वो बनने के बाद में एम्ब्रॉयडरी। एंड इतनी शाइनिंग थी उसमें, इतनी शाइनिंग थी जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। बहुत प्रिटी लग रहा था क्योंकि वाइट कलर का था किसी का, एक आंटी का सिला था मैंने तो। एंड एक ये ब्लाउज़ भी था करवा चौथ का ही, तो काफ़ी अच्छा था, बट इसका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे सिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है एंड इसका ब्लाउज़, बट मैंने फिर भी सिल के दिया। तो फॉल से लेके पूरा सूट से लेके एंड आप लोग बताना ये आउटफिट कैसा लग रहा है आपको। मुझे बहुत प्रीटी लगा एंड मैं कोशिश करती हूँ कि हर कपड़ा हमें सिलना आना चाहिए एंड हर कपड़ा अलग अलग होता है। कोई कपड़ा हमें सिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है, कोई कपड़ा मोटा होता है, कोई लेज़ी होता है। तो हर चीज़ की हैबिट डालना चाहिए हमें सिलने की। तो यहाँ पे मैंने प्लाजो सिला एंड सॉरी पैंट सिला था। तो वो ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक